हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक सर। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अजम्पशन और एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जो आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क के लिए आता है विथ अजम्पशन और विथ एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन, और ऐसा पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स, उसका ही ये कंटिन्यू वीडियो है जहां पे हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इजी है, क्योंकि जो हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड का अगर आप वीडियो देखोगे, जस्ट इसके पहले मैंने अपलोड किया हुआ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, तो उसमें हमने पॉइंट पढ़ा हुआ है पीसी पीसीई क्यू क्यू आई टी पे सीए। तो जो हमने वो 12-13 पॉइंट पढ़े हैं उसमें से आपको 5-6 पॉइंट याद करने हैं और यहाँ पे लिख देना है। तो सपोज आपने लिख दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट कंडीशन, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, पांचवा फिफ्थ पॉइंट क्वालिटी ऑफ गुड्स, सिक्स पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो इनकम ऑफ कंज्यूमर, सेवन टैक्सेशन। फ्रेंड, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो, बस इसमें आपको लिखना क्या है, इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। उसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। जब लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया था तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि ये सब चीजें सेम रहनी चाहिए। आपने एक लाइन लिखा था वहां पे अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो ये वही चीजें हैं फ्रेंड जो लॉ ऑफ डिमांड बनाते समय अज्यूम किया था कि ये चीजें सेम होनी चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, ये पॉइंट लिखने के बाद आपको लिखना है दिस शुड बी रिमेन सेम। सपोज आपने प्राइस ऑफ कमोडिटी लिखा तो आप लिखोगे कि द एट लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी रिमेन सेम। इतना ही लिखना है आपको कि प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, तो आपको एक अलग तरीके से लिखोगे कि द लॉ अज्यूम दैट प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी शुड नॉट बी चेंज, इट शुड रिमेन सेम। थर्ड पॉइंट क्लाइमेट कंडीशन, द क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड, सो लॉ अज्यूम दैट क्लाइमेट कंडीशन शुड नॉट बी चेंज। फोर्थ पॉइंट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, तो इसमें आपको पॉइंट को लिखना है कि कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस बिकॉज एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड, सो द लॉ अज्यूम दैट इट शुड बी रिमेन सेम। सेम पॉइंट आपको लिखना है फ्रेंड, द क्वालिटी ऑफ गुड्स, द लॉ अज्यूम दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी रिमेन सेम। तो ऐसे ही आपको पूरे के पूरे पॉइंट कवर करने हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, इट शुड रिमेन सेम। 7 पॉइंट टैक्सेशन, द टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी रिमेन सेम। तो फ्रेंड, ये आपका हो गया अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया फ्रेंड कि अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस 7 पॉइंट में से आपको कोई भी 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और उसको आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख देना है, उसको एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने बताया है। फ्रेंड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? फ्रेंड, ऐसी चीजें जो लॉ को फॉलो ना करे। तो हमारा लॉ क्या है फ्रेंड? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो फ्रेंड, ये जो हमारा लॉ हमने पढ़ा हुआ है, अगर उसको लॉ कोई भी कमोडिटी फॉलो नहीं करती, उस लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड, इसके अंदर पहला पॉइंट है गिफेन गुड्स, जिसको हम लोग गिफेन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि गिफेन गुड्स इज ऑल्सो नोन एज डैश गुड्स। तो गिफेन गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, गिफेन गुड्स का मतलब क्या होता है? इंफीरियर गुड। तो फ्रेंड, इसके पीछे एक स्टोरी छिपी हुई है, मैं स्टोरी आपको बताता हूं और आपको उसको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। तो गिफेन पैराडॉक्स क्या होता है कि सर रॉबर्ट गिफेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो खराब क्वालिटीज के ब्रेड है उसको कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, भले ही प्राइस लो है, लेकिन जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है उसको लोग बाय कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लेस लेकिन डिमांड इज ऑल्सो लेस। प्राइस तो जिनका कम है उसका डिमांड भी कम है, और उसके अगर बगल में आप देख रहे हो सुपीरियर क्वालिटी का जो प्राइस है ज्यादा है, सुपीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज्यादा है लेकिन डिमांड भी क्या है? ज्यादा है। तो उन्होंने जब ये ऑब्जर्वेशन देखा तो उन्होंने अपने नाम पे उस गुड्स का नाम रख दिया
कि भैया मेरा नाम फेमस तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या रख दिया, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन, तो उन्होंने गुड्स का क्या नाम रखा, गिफेन गुड्स। तो इन 18th सेंचुरी इन 19th सेंचुरी गिफेन पैराडॉक्स जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये देखा कि प्राइस ऑफ जो इंफीरियर गुड्स है उनका प्राइस कम है, बट डिमांड भी क्या उनका कम है, एंड एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ सुपीरियर गुड्स इज हाई एंड डिमांड इज ऑल्सो हाई। सो अकॉर्डिंग टू द गिफेन दिस इज अ इंफीरियर गुड्स, दिस इज अ गिफेन गुड्स, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, गिफेन गुड्स। इस केस में क्या होता है फ्रेंड, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो एग्जाम में क्या आता है फ्रेंड कि गिफेन गुड्स इज अ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड, ट्रू, गिफेन गुड्स एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। अगला क्वेश्चन बन के आता है कि इन केस ऑफ गिफेन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। लॉ गिफेन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, सही बात है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, लेकिन इस केस में क्या होगा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। पॉइंट रीजन लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स हैबिचुअल गुड्स, ये हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जो कि लॉ को फॉलो नहीं करता। फ्रेंड्स समझ लीजिए कि मुझे स्मोकिंग की आदत है, तो अगर स्मोकिंग सिगरेट का रेट बढ़ जाए तो क्या मैं उसका डिमांड कम कर दूंगा, नहीं फ्रेंड, जिस चीज का मुझे हैबिट लग गया उसका डिमांड कम होने वाला नहीं है। तो हैबिचुअल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, भले ही सिगरेट का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आपका डिमांड सेम रहने वाला है, या तो बढ़ जाएगा, नहीं लॉ फॉलो नहीं होने वाला। ये नहीं कि आपका सिगरेट का प्राइस बढ़ गया तो आप उसका डिमांड कम कर दोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो सेम हैबिचुअल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स इफ प्राइस राइजेस डिमांड डज नॉट फॉल्स, डिमांड कम नहीं होता, या तो सेम रहता है या तो बढ़ जाता है, इसलिए लॉ फॉलो करता नहीं है। एंड वाइस एंड वर्सा भी आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट प्रेस्टीज गुड्स, इसको आप प्रेस्टीजियस गुड्स भी बोलते हो। प्रेस्टीजियस गुड्स का मतलब होता है कीमती चीजें। आज के जो समय चल रहा है उसमें लोग दिखावेपन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर आज बगल वाले ने 15,000 20,000 का कोई चीज लाया तो मैं सोचता हूँ कि मैं उससे ज्यादा महंगी चीज लेके आऊं, जैसे मैं उसको दिखा सकूं कि मेरा प्रोडक्ट तुमसे महंगा है। तो ऐसी चीजों को हम प्रेस्टीज गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। तो अगर किसी ने 1 तोले का हार बनाया है तो बगल वाले बोलेंगे मैंने 1 तोला 2 ग्राम, पहले 12 ग्राम का बना लिया है, 15 ग्राम का मैंने बना लिया है। तो ये दिखावे में क्या होता है कि हम हायर प्राइस पे हाई डिमांड करके आ जाते हैं, ज्यादा प्राइस पे हम ज्यादा डिमांड करके आते हैं। तो इन केस ऑफ प्रेस्टीजियस गुड्स टू शो ऑफ द पीपल वी पे हायर प्राइस टू दी शॉपकीपर, जहां पे हम उसको हाई प्राइस पे करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट सेम रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हाई प्राइस पे करके आएंगे एंड हाई डिमांड भी करेंगे, जो प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, हाई होगा। तो प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड भी हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है। टू शो ऑफ द सोसाइटी वी डिमांड मोर एट अ हायर प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये थर्ड पॉइंट होगा आपका प्रेस्टीजियस गुड्स। फोर्थ पॉइंट हो गया नेसेसरी गुड्स। आपको क्या लगता है फ्रेंड कि अगर मेरे घर पे देखेंगे जो नेसेसरी गुड्स का डिमांड होगा तो क्या प्राइस बढ़ने के बाद उसका डिमांड कम हो जाएगा? सपोज एक मेडिसिन ले लेता हूं, मैं मेडिसिन का एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे घर में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है और मेडिसिन का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो क्या मेडिसिन का डिमांड मैं कम कर दूंगा? नहीं फ्रेंड, ये हमारे लिए नेसेसरी है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है कि मैं उसके कोई एक्सचेंज, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसलिए याद रखना नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होना कि प्राइस कम होगा तब मैं जाके डिमांड ज्यादा करूंगा, जब दवाई का प्राइस कम हो जाएगा तब मैं डिमांड जाके करने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मेरे घर में राइस, अगर चावल की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, जो भी ग्रोसरी प्रोडक्ट है, तो क्या मैं वेट करूंगा कि उसका प्राइस कम हो तब मैं जाके डिमांड करूंगा? क्या 4-5 दिन तक मेरे घर पे खाना नहीं बनेगा? बनेगा ना फ्रेंड। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे नेसेसरी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता नहीं है। इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स अगर प्राइस बढ़ भी गया तो डिमांड फॉल्स नहीं होता है, डिमांड विल नॉट फॉल्स। आप लिखोगे इन केस ऑफ नेसेसरी गुड इवन इफ द प्राइस राइजेस डिमांड डज नॉट फॉल्स, डिमांड डज नॉट फॉल, डिमांड कम नहीं होता है। रूल तो बोलता है ना फ्रेंड कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिमांड कम होता नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन में लिखते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट है फैशनेबल गुड्स।
फ्रेंड्स आप लोग में से गरबा बहुत लोग खेलते रहेंगे नवरात्रि के टाइम पे। तो अभी जो हम उस समय नवरात्रि में अगर देखेंगे, जो डांडिया का लकड़ी होता है जिसे आप गरबा खेलते हो, उसका प्राइस कितना रहता है फ्रेंड? अगर आज के कंपेयर करूं तो अगर आज 100 रुपए में मिल रहा है, तो आने वाले जो नवरात्रि का सीजन उसमें कितने का मिलेगा? 200 रुपए में मिलेगा, 250 रुपए में मिलेगा, प्राइस बढ़ के मिलेगा। लेकिन आज प्राइस कम होने के बावजूद भी हम उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं। क्यों डिमांड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी उसका फैशन नहीं आया। फैशन कब आएगा फ्रेंड? नवरात्रि के टाइम में आएगा। तो उस समय हम डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, लेकिन उस समय प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो याद रखना, जब किसी कमोडिटी का फैशन आता है, जब किसी कमोडिटी का ट्रेंड आता है, तो वहां पे डिमांड किया जाता है हाई प्राइस पे हाई डिमांड किया जाता है। प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड भी क्या होगा? हाई होगा। और प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा? कम होगा। इफ गुड्स गोज आउट ऑफ फैशन, अगर जो गुड्स है आउट ऑफ फैशन चला गया, इवन एट अ लोअर प्राइस, डिमांड विल नॉट बी मोर। भले ही प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि गुड्स आउट ऑफ फैशन जा चुका है। एक बार डांडिया चला गया, अक्टूबर नवंबर का महीना चला गया, तो 200 का सामान उसको 100 में भी कोई मांगता है तो उसको कोई लेता, अगर कोई 100 रुपए में बेचा तो उसको कोई लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो गुड्स क्या हो गया? आउट ऑफ फैशन चला गया है। अब उसी डांडिया का डिमांड कब होगा, कब बढ़ेगा? अगले नवरात्रि में बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड। लास्ट पॉइंट एक्सेप्शन में आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 6, प्राइस इल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कि सपोज आपके एरिया में 2 क्लासेस है और एक क्लासेस में फीस है 15,000 रुपीज और एक क्लासेस की फीस है 10,000 रुपीज। तो लोगों के मन में ये इल्यूशन बैठा है, गलत धारणाएं बैठी है, गलत सोच बैठी है कि यार 15,000 रुपए का जो फीस है ना क्लासेस का, वो अच्छा पढ़ाता होगा, और जो 10,000 वाला फीस है ना, वो अच्छा नहीं पढ़ाता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसमें एडमिशन लेंगे? हायर प्राइस वाले क्लासेस में, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहां पे प्राइस ज्यादा है, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा सोच है ना कि प्राइस ज्यादा रहेगा तो अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। भले वहां पे अच्छा ना पढ़ाते रहे, लेकिन तभी भी हम किसके पास जाएंगे? हायर प्राइस वाले। क्योंकि क्या रीजन है? प्राइस इल्यूशन इसका रीजन है। तो इफ इन केस ऑफ प्राइस इल्यूशन मोर कमोडिटी इज डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो अच्छा होगा, इसलिए हम डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। उसके बाजू में सिमिलर प्रोडक्ट रखा रहेगा, थोड़ा सस्ता रहेगा, लेकिन मैं उसको नहीं खरीदूंगा। ये क्या इफेक्ट है? इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्राइस इल्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। कि इवन एट अ लोअर प्राइस डिमांड इज लेस एंड इवन एट अ हायर प्राइस डिमांड इज मोर। तो प्राइस इल्यूशन पॉइंट है फ्रेंड्स। ये जो एक्सेप्शन है, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको 5 गुड्स याद रखने हैं। कितने गुड्स फ्रेंड? 5 गुड्स, और लास्ट में प्राइस इल्यूशन। डिमांड है तो प्राइस तो रहने वाला ही भाई क्वेश्चन में। तो प्राइस इल्यूशन एक पॉइंट याद रखना एक्सेप्शन में, और बाकी 5 गुड्स है। अगर 5 गुड्स में से आपको 4 गुड्स भी याद है तो आप लिखोगे तो आपको 5 पॉइंट्स तो हो ही गए। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है? गिफेन गुड्स। दूसरा पॉइंट क्या है? हैबिचुअल गुड्स। थर्ड पॉइंट प्रेस्टीज गुड्स। फोर्थ पॉइंट नेसेसरी गुड्स, और फिफ्थ पॉइंट फैशनेबल गुड्स, और सिक्स्थ तो आपको याद ही है प्राइस इल्यूशन। तो फ्रेंड ये वीडियो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए बनाया गया है। ये जब लॉ ऑफ डिमांड आता है तो उसके साथ में ये एडिशनल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ विथ अजम्पशन, या तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।